कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में लिफ्ट गिरी, प्रोजेक्ट हेड समेत 4 लोगों की मौत, मरने वालों में इंजीनियर और सेफ्टी अफसर भी शामिल। झारखंड के कोडरमा में थर्मल पावर प्लांट में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां चिमनी के निर्माण के दौरान अस्थायी लिफ्ट से गिरने से प्रोजेक्ट हेड समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर भी शामिल है। कुछ लोगों के चिमनी के ऊपर फंसे होने की बात कही जा रही है। जिले के जयनगर प्रखंड अंतर्गत वाजेडी स्थित 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के प्लांट कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में दोपहर करीब 3 बजे घटना हुई। सभी मरने वाले लोग प्लांट में ही काम कर रही कंपनी थर्मेक्स की सबलेट कंपनी श्री विजया में कार्यरत थे। कंपनी के प्रोजेक्ट हेड कृष्णा प्रसाद कोडाली, प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रोफेसर विनोद कुमार, इंजीनियर कार्तिक सागर और सेफ्टी ऑफिसर नवीन कुमार की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोपहर में सभी लोग निर्माणाधीन चिमनी का निरीक्षण कर लिफ्ट से उतर रहे थे। लिफ्ट की ऊंचाई करीब 90 मीटर है। करीब 10 मीटर नीचे आने के बाद ही लिफ्ट का तार टूट गया और 80 मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरने के बाद सभी की मौत हो गई। 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ने दम तोड़ा। सीबीआई ने कोयला घोटाले मामले में झारखंड के चतरा समेत इन जगहों पर मारा छापा। आम्रपाली प्रोजेक्ट से गायब हुए 83.63 करोड़ रुपये के कोयले से जुड़े मामले में सीबीआई ने चतरा, कोलकाता और गुजरात में छापेमारी की। इस दौरान अभियुक्तों के ठिकानों से कोयले की गई गड़बड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। सीबीआई ने कोलकाता और गुजरात से जुड़े अभियुक्तों के ठिकानों से व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज और कंप्यूटर आदि जब्त किए हैं। सीबीआई छापा में ज्वाइंट वेंचर कंपनी के निदेशकों के कोलकाता और गुजरात स्थित ठिकानों से नगद राशि मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया। हालांकि कितनी राशि मिली है इसका खुलासा नहीं किया गया। सीबीआई ने छापा का दायरा बढ़ाते हुए सुम कुमार के बोकारो स्थित ठिकाने को भी इसमें शामिल किया है। यहां से गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सीबीआई रांची के पिछले दिनों कोयला गायब होने के इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने गुरुवार की सुबह आम्रपाली प्रोजेक्ट में अभियुक्त बनाए गए अधिकारियों के चतरा डोरी डकरा स्थित कोयला कार्यालय पर आवास पर छापा मारा। कोरोना काल में 1131 बच्चे झारखंड में हुए अनाथ, सरकार कर रही देखभाल। कोरोना से हुई मौत की वजह से झारखंड के 1131 बच्चे अनाथ हुए बच्चों को राज्य सरकार आर्थिक सहायता दे रही। स्कूल में पढ़ रहे अनाथ बच्चों की फीस माफ करने से संबंधित जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में दाखिल शपथ पत्र में राज्य सरकार ने इन तथ्यों का उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी राज्यों को अनाथ हुए बच्चों का ब्यौरा और उन्हें दी जाने वाली सहायता की सिलसिले में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था। इसी निर्देश के आलोक में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया है। राज्य सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख है कि कोरोना के दौरान 1131 बच्चे अनाथ हुए हैं। इनमें से 159 बच्चों की उम्र 6 साल से कम है। 106 बच्चों ने कोरोना के दौरान अपने माता पिता दोनों को खोया है। 1012 बच्चों के माता पिता में से किसी एक की मौत हुई है। राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर 583 बच्चों को आर्थिक सहायता दे रही है। इन बच्चों को प्रतिमाह 2000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों में से 972 बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें से 530 बच्चे राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 442 बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को यह निर्देश दिया कि वह इन बच्चों को फीस माफ कराएं। ऑटो चालक और साथी का हुआ नार्को टेस्ट। आज स्टेट रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद की मौत के मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा का गुजरात के गांधीनगर FSL में गुरुवार को नार्को एनालिसिस टेस्ट किया गया। नार्को के दौरान लखन वर्मा ने नशे में पंकज को टक्कर मारने की बात कबूल की, लेकिन राहुल वर्मा ने यह बयान देकर चौंका दिया कि वह घटना के दिन ऑटो पर लखन के साथ नहीं था। लखन वर्मा का नार्को टेस्ट पूरा हो गया। लखन और राहुल का अलग अलग बयान सामने आने के कारण शुक्रवार को राहुल का फिर से नार्को टेस्ट किया जाएगा। घटना के CCTV फुटेज में स्पष्ट है कि घटना के वक्त ऑटो पर दोनों लोग सवार थे। पुलिस ने तफ्तीश के बाद पहले राहुल वर्मा को ही उठाया था। उसी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए लखन के संबंध में जानकारी दी थी। अब राहुल के मुकरने से CBI उलझ गई है। सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को नई दिल्ली में राज्य की औद्योगिक नीति करेंगे पेश। 1 लाख करोड़ निवेश का है लक्ष्य। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को नई दिल्ली में राज्य की औद्योगिक नीति पेश करेंगे। इस औद्योगिक नीति के सहारे राज्य में 1 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार की नज़र इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की है। बता दें कि 27 और 28 अगस्त को नई दिल्ली के होटल ताज मानसी में झारखंड सरकार की ओर से इमर्जिंग झारखंड का आयोजन हो रहा है। इसके तहत राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन आमंत्रित करेंगे। एक अधिकारी के मुताबिक झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति का अनावरण नई दिल्ली में होने वाली एक निवेशक बैठक में किया जाएगा। 2026 तक 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा का होगा उत्पादन। इतने गांव को सोलर विलेज बनाने की तैयारी में झारखंड सरकार। झारखंड वर्ष 2026 तक 5000 मेगावाट ही सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इसी लक्ष्य के साथ झारखंड सरकार काम कर रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जेरेडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2021 का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा गया। प्रस्ताव में सरकार ने 2026 तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में 5000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने का उद्देश्य रखा। इसी के तहत नीति तैयार की गई। साथ ही सोलर विलेज, सोलर सिटी और सोलर डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कही गई। सरकार ने तय किया कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वर्ष 2023-24 तक कुल बिजली आपूर्ति की 12.5% बिजली सौर ऊर्जा से लेनी होगी, फिर इसे क्रमशः बढ़ाना होगा। सरकार के नीति में कई सोलर पावर पार्क स्थापित करने, ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। झारखंड में 10 लाख रुपये के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। 5 जवानों की हत्या समेत कई मामलों में दर्ज है केस। 10 लाख रुपये का इनामी नक्सली महाराज परमानिक ने बुधवार को सरायकेला में ही पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। हुआ भाकपा माओवादी नक्सली संगठन में सब जोनल कमांडर के पद पर था। सरेंडर करने के बाद गुरुवार को उसे रांची ले जाया गया। उससे संगठन में शामिल नक्सलियों का योजना समेत अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। स्पेशल ब्रांच के स्तर पर महाराज परमानिक के नक्सल रिकॉर्ड की स्क्रीनिंग की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस अधिकारियों ने नक्सली महाराज परमानिक के आधिकारिक रूप से सरेंडर करने की घोषणा नहीं की है। सरेंडर की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से पूरी होने के बाद जल्द ही पुलिस उसे सरेंडर घोषित कर सकती है। वह पुलिस के संपर्क में काफी पहले से था। नक्सल संगठन से भागने के बाद वह सरेंडर करने के लिए जंगल में छिप कर रहा था। इसके बाद मौका देख वह पुलिस से संपर्क कर सरेंडर कर दिया। वह इचागढ़ थाना क्षेत्र के दारूदा गांव का रहने वाला नक्सली कुंदान पहन के सरेंडर करने के बाद उसका दबदबा इलाके में काफ़ी बढ़ गया था। उसने संगठन में रहने के दौरान कई घटनाओं को भी अंजाम दिया। 2021 में जनवरी से लेकर जुलाई तक 11 उग्रवादी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं।